हेलो स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों के कुछ गुणधर्म, जिसमें सबसे पहले हमको समझना होगा विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये विविक्तकर क्या होता है? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को हम विविक्तकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और विविक्तकर का हमने बताया इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, तो पहला अक्षर डी है, इसीलिए डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है विविक्तकर का फार्मूला। किसी भी समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करने के लिए d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक चीज और बता दें, जैसे अगर ये कहा जाए कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर बताइए। क्या निकालना है हमको? विविक्तकर। तो विविक्तकर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हमारा वही है, ए बी सी को फाइंड आउट करना। कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 3 हो रहा है, बी का वैल्यू -4 हो रहा है और सी का वैल्यू माइनस हो रहा है। अगर हम यहां से डी का मान निकालना चाहें तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी इज इक्वल टू बी का मान कितना है? -4 है, 4 इंटू ए का मान कितना है? 3, सी का मान कितना है? -1। तो ये क्या बन गया? 4 का वर्ग 16 होता, 4 3 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 होगा, माइनस का गुणा माइनस में तो क्या आएगा? प्लस, यानी डी का मान कितना आ गया? 16 और 12 कितना आ गया? 28। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? विविक्तकर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विविक्तकर निकालते क्यों हैं, इसके पीछे भी रीजन है। ये विविक्तकर इसी डिस्क्रिमिनेंट डी की सहायता से हम इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा के कुछ गुणधर्म जानते हैं। क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स? आइए देखते हैं क्या होते हैं उसके प्रॉपर्टीज। अगर सबसे पहला कंडीशन, यदि डी का मान जो हो 0 से बड़ा हो, डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। तो अगर डी का वैल्यू, इधर हमने देखा कि डी का मान 28 आ रहा है, 32 आएगा, 30 आएगा, 5 आएगा, 20 आएगा, तो डी का मान 0 से क्या होगा? बड़ा। हो सकता है कि डी का मान माइनस में आ जाए, हो सकता है कि डी का मान 0 आ जाए। तो 3 कंडीशन बनेंगे। डी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे, जो सॉल्यूशन होते हैं अल्फा और बीटा, वह वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और असमान होते हैं, ध्यान देंगे, वास्तविक और असमान होंगे। यानी कि असमान का मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि डी का वैल्यू एकदम 0 के बराबर हो जाए, डी का मान निकाल रहे 0 आ गया, तो जब डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो उस परिस्थिति में तो समीकरण के जो मूल होते हैं, समीकरण के मूल जो होंगे वह वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। समान का मतलब क्या हुआ? बराबर। अर्थात अल्फा का पहला वैल्यू, एक्स का पहला वैल्यू अल्फा अगर 5 आ गया तो दूसरा भी 5 आएगा। पहला 1/2, दूसरा भी 1/2, पहला 1/3, दूसरा भी 1/3। ऐसा कब होगा? जब डी का मान क्या होगा? 0। और तीसरा कंडीशन ये है कि यदि डी का मान जो है 0 से लेस हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, तो उस परिस्थिति में समीकरण के जो मूल होते हैं, समीकरण के जो मूल होंगे वह काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होते हैं, वह वास्तविक वैल्यू नहीं होता। यानी क्या होते हैं? काल्पनिक होंगे। तो 3 स्थितियां हैं। डी का मान
जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो। आप दिमाग रखेंगे थोड़ा सा। हमने जीरो के बारे में बताया, मेन टारगेट है जीरो। अगर उसका वैल्यू, अगर डी का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा आए, जीरो से क्या आए, बड़ा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, या जीरो से क्या आए, छोटा, यही हो सकता है। जब जीरो से छोटा आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, और जब जीरो से बड़ा आएगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, और इधर आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ऐसे हम दिमाग में रख सकते हैं, जीरो से बड़ा तो वास्तविक, और जीरो से छोटा तो काल्पनिक। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण देखते हैं। पहला उदाहरण है, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। इसमें पहला दे रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम हमारा यही है, a इज इक्वल टू बी, 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d क्या है, हमने कहा था विविक्त कर होता है। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, b का मान कितना हुआ, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 1, या 4 का स्क्वायर, या 4 4 जा 1 जा कितना होगा 16। d का मान कितना आया 0, और जब d का मान 0 आया तो हम क्या बताते, d का मान जब 0 होता है तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक, यानी कि रियल, वास्तविक और समान होंगे। समान मतलब इक्वल, वास्तविक और समान होंगे। वहीं अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, इसमें a का वैल्यू कितना हो रहा है 3, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 2। ऐसे में अगर हम d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, या b का मान कितना होगा -6 का स्क्वायर, 4 गुणे 3 गुणे 2, ये d बराबर 6 का पर कितना होता है 36, और 4 दिया 12, 12 दूना 24, घटाएंगे तो d का मान कितना आ गया 12। d का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, तो d इज इक्वल टू कितना है 12, यानी कि 0 से बड़ा है। और जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, यानी कि रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, वास्तविक और असमान। असमान का मतलब क्या हुआ, दोनों मूल जो होंगे अल्फा और बीटा वो अलग अलग आएंगे। जैसे एक 1/2 आ गया तो दूसरा 2/3 आएगा, एक 4 आ गया दूसरा 5 आ गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो तो ये a इज इक्वल टू क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो a का मान 2 आ रहा है, b का मान 3 आ रहा है और c का मान आ रहा है 5। देन वी शैल फाइंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b का मान कितना है तो -3 है, और -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 रखेंगे और c का मान कितना रखेंगे 5। ऐसे में d इज इक्वल टू, तो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, चाहे माइनस हो या प्लस, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होता है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 पचे 60, 4 दूना 8 पचे 40, तो ये d बराबर कितना आ जाएगा -31। अब बताएं d का मान 0 से बड़ा है कि छोटा, d का मान 0 से छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। और हमने बताया कि जब d का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः समीकरण के मूल अधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण से d निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर निकाल के हम उसके मूलों के लक्षण ज्ञात कर सकते हैं।